नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृदोष क्या होता है। पितृदोष के होने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या आपके जीवन में लगातार असफलता मिल रही है? क्या आपको संतान संबंधी समस्या है, या जो है आपका सेटलमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, आप जीवन में सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं। ये तमाम समस्याएं अगर हैं, या आप जिससे सहयोग पाना चाह रहे हैं वो उसको कोई समस्या हो जा रही है, जो भी समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं लक्षण हैं पितृदोष की। क्योंकि प्रयास तो हम करते हैं, प्रयास आप करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो है थोड़ा थोड़ा से रह जाता है। चीज़ें हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। विवाह में देर हो रही है, संतान में बाधा उत्पन्न हो रही है, करियर में सफलता नहीं हो पा रही है। तो ये सारे लक्षण जो है कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष को इंगित करते हैं। पितृदोष की वह स्थिति होती है, पितृदोष एक के कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण ये होते हैं कि आपकी ये अभी जो हमने लक्षण बताए हैं वो भी लक्षण हो सकते हैं। और जैसे कहते हैं कमर टूट गई, कमर टूटना का क्या मतलब है? कमर टूटने का मतलब ये है कि आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप सपोर्टलेस हो गए हैं। तो वो स्थिति बनती है, पितृदोष की स्थिति बनती है। विवाह में देरी हो रही है। तो ये सारी समस्याएं क्यों होती हैं? तो पितृदोष के नाते ही होती हैं। पितृदोष के ये लक्षण हो सकते हैं। 100% ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल पितृदोष के नाते ही ये सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये पितृदोष के भी लक्षण हो सकते हैं। पितृदोष के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। आज बात करेंगे पितृदोष से संबंधित समस्याओं के बारे में। जो लोग इस तरह की वीडियो चाहते हैं देखना, जिनकी अपनी ये समस्याएं हैं, इस तरह की वीडियो देख करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। और चूँकि ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि इन जो पितृदोष होते हैं, पितृपक्ष में किए गए उपाय के द्वारा ही हम पितृदोष की समस्या से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो अभी जो समस्याएं हमने बताई ये पितृदोष की हो सकती है। अब अगर हम देखें ये पितृदोष की समस्या को कैसे हम निजात पा सकते हैं, पितृदोष की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए हमें कि पितृदोष की समस्या से हम निजात पा जाएं, क्या रेमेडी होनी चाहिए। तो रेमेडी, क्योंकि पितृ क्या होते हैं? पितृ हमारी जड़ें होते हैं। हमारी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, व्यक्ति उतना ही ग्रो करता है। कैरियर में संतान बाधा हो रही है, या तमाम जो भी समस्याएं जीवन में हैं, वो सारी समस्याएं जो हैं हम निजात पाते हैं। पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद हमारा कहीं रुक जाता है और हम तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो स्थिति बनती है पितृदोष की। पितृदोष की स्थिति बनती है। तो पितृदोष की स्थिति क्यों बनती है, उसकी क्या क्या रेमेडी हो सकती है, पितृदोष से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इसी वीडियो में जानेंगे। तो जो पितृदोष का पहला वो होता है कि आप साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण को आप व्यवस्थित कर लें। जो पितरों का वो एरिया होता है, उस क्षेत्र में से डायरेक्ट अगर वो क्षेत्र व्यवस्थित है, साफ सुथरा है, बराबर है, तो वो क्षेत्र आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा। और जब हम अपनी जड़ों से ऊर्जा पाते हैं, पेड़ कैसे बढ़ते हैं? पेड़ जब जड़ों से ऊर्जा पाते हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर उनकी जड़ें ही खराब हों तो कहाँ से वृद्धि होगी, कहाँ से वो बढ़ेंगे? तो कुल मिला के ये है कि जो साउथ वेस्ट एरिया है वो दूषित ना हो, वहाँ बोरिंग ना हो,
वहाँ टॉयलेट ना बना हो, नहीं तो जो पितरों के द्वारा जो ऊर्जा आती है वो वहीं पे चली जाती है, हमारे तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ पर मेन गेट ना हो, क्योंकि वो जो ऊर्जा आएगी तो उस अधिकता हो जाएगी। और किसी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जते, तो किसी चीज़ की अधिकता जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान प्रदान करती है, नुकसान देती है। तो उसी तरह के तरीके से जो साउथ वेस्ट का एरिया है वो डाउन नहीं होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए। अगर आपके जीवन में इस तरह के लक्षण विद्यमान हैं, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको अपने साउथ वेस्ट को सही करना चाहिए। साउथ वेस्ट में अपने पितरों की फ़ोटो लगाएं और जो डाउन एरिया है उसको एक बराबर ले आएं, तो उससे जो है पितृदोष की समस्या जो है शांत होती है। काम अगर साउथ वेस्ट एरिया में जो है दीवार में सीलन लग रही है तो उसको भी सही कराएं। तो और अगर ये सारी समस्याएं हैं तो साउथ वेस्ट के एरिया में आप क्रीम कलर से पेंट करा सकते हैं या हल्के पीले कलर से, लेकिन ध्यान रहे कि रेड कलर से पेंट नहीं होगा साउथ वेस्ट एरिया में। तो रसोई घर भी नहीं होना चाहिए वो उस एरिया में। तो ये सारी समस्याएं हैं जो पितृदोष को बढ़ाती हैं, और ये रेमेडी है जो पितृदोष को कम करता है या ख़त्म करता है। तो इस पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी कुंडली से पितृदोष खत्म हो जाए? तो पहली चीज़ तो यह है कि एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए पितृपक्ष में, और 15 दिन किसी ज़रूरतमंद को, जो नीडी पर्सन हो, जिसको खाने को कुछ ना हो, आप उसको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराइए, खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कराइए। और ये एहसान मंद उसको मत बनाइए, बल्कि आप जो है उससे विनम्रता, वो एक धन्यवाद ज्ञापित करिए, धन्यवाद वाली मुद्रा में रहें कि जो है ये आपके लिए है और इसमें आपको कोई वो नहीं है। आप खुशी से इन सारी चीज़ों को लीजिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाएंगे। वो व्यक्ति जितना उन चीज़ों को पाके प्रसन्न होगा, खुश होगा, उतना आप उसके अंदर से आशीर्वाद मिलेगा। जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको इन दिनों में जो है प्रताड़ित ना करें, क्योंकि प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। पितृदोष यहाँ से भी होता है। अगर आप गरीब तबके को प्रताड़ित करते हैं, निर्बलों को प्रताड़ित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये पितृदोष में ही ऐड होता चला जाता है। और इस पितृपक्ष में प्रतिदिन गाय, कुत्ता और कौवा के लिए रोटी का टुकड़ा जरूर निकालें, उससे भी पितृदोष की समाप्ति होती है। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना चाहिए, आटे का दीपक बना लें और उसमें घी डाल के शिव मंदिर में जाके घी का दीपक जलाना चाहिए। या जो कोई निर्धारित स्थान अगर पितरों के लिए है तो वहाँ जाके प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज जो होते हैं, वह हमारी जड़ें होते हैं, और हमारी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं हमारी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत बनती है। अगर आप नदी के किनारे रह रहे हैं या नदी के किनारे जा रहे हैं तो इस पितृपक्ष में 7 सूखा नारियल लीजिए और उन नारियल को ले जा कर के नदी में डाल दीजिए, या एक पीपल के वृक्ष को पीले धागे से 7 बार बांध दीजिए, और वो पीपल का जो वृक्ष हो वो वृक्ष किसी मंदिर या प्रांगण में हो जहाँ उसकी पूजा हो रही हो उस पीपल के वृक्ष की, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। आपके लिए जो है पितृदोष की रेमेडी के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपकी भी जीवन में अगर इस तरह की समस्याएं बन रही हैं और आप अपने पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इन बताई हुई चीज़ों को ज़रूर करें, इससे आप सभी को लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।